तालाब से मिलने वाले इंसानी अज़ा पर अंगूठी का निशान। चकवाल में पुलिस को अंधे कत्ल की वारदात का सुराग कैसे मिला? अंधे कत्ल का ये वाक़या चकवाल के शहर थाना सदर की हदूद में पेश आया था, जहां पर पुलिस को गुज़श्ता बरस मार्च में उस इलाके में तामीर होने वाली निजी हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर तामीर तालाब में से इंसानी अज़ा मिले। पुलिस को जो जिस्म के पार्ट्स मिले थे उनमें एक शख्स के दोनों बाजू थे जो कंधे से लेकर हाथों तक कटे हुए थे, जबकि इसकी दोनों टांगें घुटनों से लेकर इसके पाँव तक तेज़ धार आले से काटी गई थी। पुलिस को भी इस वाक़ये का इल्म उस वक्त हुआ था जब बरामद होने वाले इंसानी अज़ा पानी के ऊपर आ गए थे। पुलिस ने जिस्म के दीगर हिस्सों को भी उस तालाब से तलाश करने की कोशिश की, जिसमें से कुछ हिस्से तो मिले, लेकिन उसका सर उन अज़ा के बाजियाब होने के 10 दिन बाद किसी दूसरे तालाब से बरामद हुआ था, जो काफ़ी दिन पानी में रहने की वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। इस मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह इंस्पेक्टर अहमद नवाज का कहना था कि इंसानी जिस्म के अज़ा से मुतल्लिक सूबे की पुलिस को इतला दी गई और सूबे के तमाम पुलिस स्टेशन से पूछा गया कि अगर इनके इलाके में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान किसी शख्स के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है तो इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स तो ज़रूर दर्ज हुई थी, लेकिन किसी बालिग शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट इस अरसे के दौरान सूबे के किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर अहमद नवाज के मुताबिक पुलिस ने इंसानी जिस्म के अज़ा के नमूने हासिल करने के बाद उनको मकामी कब्रिस्तान में दफना दिया। इंस्पेक्टर अहमद नवाज के मुताबिक जिस्म के इन पार्ट्स का जब DNA करवाया गया तो दाएं बाजू पर एक ज़ख्म का निशान था और इस ज़ख्म के निशान की करीब से पिक्चर ली गई ताकि इस पिक्चर को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश का दायराकार बढ़ाया जाए। इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल एक एहलकार का कहना था कि जिस किस्म का निशान मकतूल के बाजू पर था उसी तरह की अंगूठियां आमतौर पर इलाके में होने वाले मेलों के स्टॉल्स पर मिलती हैं। एहलकार के मुताबिक पुलिस इस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि इस दौरान गुज़श्ता बरस 14 जुलाई को एक शख्स जिनका नाम फैसल नबी था मुतल्लिका थाने में आए और कहा कि जो इंसानी जिस्म के हिस्से मिले हैं वो इनके जवां साल बेटे इमरान खान के हैं, जो गुज़श्ता 1 महीने से घर से लापता हैं। इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह के मुताबिक DNA टेस्ट मैच करने के बाद पुलिस को ये उम्मीद हो चुकी थी कि पुलिस इस अंधे कत्ल का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएगी। इंस्पेक्टर अहमद नवाज ने कहा कि पुलिस ने पहले तो मकतूल के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल से उनका डाटा निकलवाया। उन्होंने कहा कि मोबाइल के इस डाटा को देखते हुए ये फैसला किया गया कि पहले स्टेज में उन लोगों से पूछताछ की जाए जिनके साथ मकतूल ने 10 या इससे ज़्यादा मरतबा राब्ता किया। इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह के मुताबिक इस कॉन्टेक्स्ट में मुतअद्दिद अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया और उनके और मकतूल के दरमियान राब्तों की नौइयत के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। उन्होंने कहा कि इस डाटा के मुताबिक मकतूल का एक ही नंबर पर रोज़ाना के बुनियाद पर किसी शख्स से राब्ता होता था और वो इस वाक़ये से 7 दिन पहले भी वो इस नंबर पर 5 मरतबा कॉल्स कर चुके थे। उन्होंने कहा कि जब इस मोबाइल नंबर की तफसीलात हासिल की गई जिस पर मकतूल रोज़ाना के बुनियाद पर कॉल्स करते थे तो नंबर चकवाल के एक रिहायशी मोहम्मद हिसाक का था, जो पुलिस के बकौल इलाके में कब्ज़ा माफिया के तौर पर जाने जाते थे। तफ्तीशी टीम में शामिल एक एहलकार के मुताबिक पुलिस हिसाक को शामिल तफ्तीश करने के लिए जब उनके डेरे पर पहुंची तो मुलजिम के दाएं हाथ में उसी तरह की ही अंगूठी थी जिस तरह का निशान मकतूल के बाजू पर था। उसी बुनियाद पर पुलिस ने गुज़श्ता माह मुलजिम हिसाक को तफ्तीश के सिलसिले में हिरासत में ले लिया और फिर गिरफ्तारी डालकर अदालत ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल किया। उन्होंने कहा पहले तो मुलजिम मकतूल को शिनाख्त करने से ही इनकारी था और फिर 2 दिन बाद मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म करते हुए कहा कि उन्होंने ही इमरान का कत्ल किया है। चकवाल के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर काशिफ जुल्फ़िकार का कहना था कि दौरान तफ्तीश मुलजिम इसाक ने पुलिस को बताया कि मकतूल इमरान मुलजिम के भांजे के गनमैन थे, जिसे 2023 में उनके मुखालिफ ग्रुप के अरकान ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुलजिम के भांजे का कत्ल हुआ तो उस वक्त मकतूल इमरान खान उनके साथ बतौर गनमैन ड्यूटी पर थे। DPO के मुताबिक मकतूल इमरान मुलजिम हिसाक के भांजे के कत्ल के वाहिद चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने कहा कि कत्ल के इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई के दौरान इमरान ने बतौर ऐनी शाहिद गवाही दी और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान ने अपने बयान में उन मुलजिमान को शिनाख्त नहीं किया जो मुबैना तौर पर मुलजिम हिसाक के भांजे के कत्ल में मुलविस थे। उन्होंने कहा कि इस बयान और दीगर सबूतों को सामने रखते हुए अदालत ने उन मुलजिमान को बरी कर दिया जिसका मुलजिम हिसाक को शदीद रंज था। इस केस की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल ने पहले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी, लेकिन फिर मुलजिम ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। मुलजिम के वकील का कहना है कि इस वाक़ये से मुतालिक पुलिस के पास कोई ऐनी शाहिद नहीं है।